बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि भगवान राम ने गलत किया था, अगर ये सच है। अब जब ये बात सच है कि रामायण में ये बात लिखी हुई है, या तो रामायण का आप कहें कि नहीं हम नहीं मानते रामायण को, तो बात अलग है। लेकिन अगर रामायण में लिखा हुआ है, रेफरेंस ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने गलत किया था, तो फिर राम राज्य गलत हुआ। सर नमस्कार सभी को। दरअसल श्याम भाई तो मैं नहीं पहचानता, पर आपसे मेरी बहुत बार बात हो चुकी नहीं है। नहीं, तो सैम भाई को भी पहचानना चाहिए, वो एक राइजिंग स्टार है, बल्कि स्टार राइजिंग क्या हो चुके हैं, मेगा स्टार है इस वक्त। अच्छा, मुझे पता है राइजिंग स्टार में मुझे 3-4 ही लोग राइजिंग स्टार है। एक आपका नाम है, एक फजल सर का नाम है, दूसरा सचवाला जी है, समीर सर है, और साहिल सर, एक्स मुस्लिम सर। ये 5-6 लोग तो मैं जानता हूँ जिनको सचवाला और समीर तो डूबते हुए हैं, डूबते हुए सितारे हैं, वो तो सेटिंग स्टार आप कह सकते हैं आप उनको। आप आपके लिए डूबते हैं सर, आपके लिए डूबते हैं, वो सबके लिए डूबते नहीं। और राइजिंग है कितने लोगों को, ये भी आपको ही मालूम है कितने लोगों को कन्वर्ट किया, आपने खुद ही एक स्ट्रीम में एक्सेप्ट हाँ, किया था। ये कितने सेपरेट लोगों को, मैटर है। जाहिर सी बात है, वो इस एतबार से तो शैतान भी फिर राइजिंग स्टार है, चूंकि कन्वर्ट वो भी कर रहा है। शैतान कौन सा शैतान? चले, कौन सा अब शैतान? वो कोई सा भी सवाल कर शैतान हो, रहे हैं इबलीस हो, इबलीस हो, इबलीस को कह लीजिए, वो भी राइजिंग स्टार हुआ ये आपके लॉजिक के एतबार से, कन्वर्ट तो वो भी कर रहा होगा। जो भी हो चले सर, खैर ठीक चलो है, ठीक है सर। ये अब आप हाँ, यहाँ आए हैं करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। कोई तो ना कोई सवाल मैं लेकर आए क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन आपके कैसे सवाल ये, का अगर जवाब सैम भाई से रिलेटेड होगा तो मैं सैम भाई से कहूंगा कि वो जवाब देंगे। जी फरमाइए। मैं कैसर साहब से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने वो बीच में अभी जब ये स्ट्रीम चालू हुई थी, तो मैं स्टार्ट से ही हूँ, तो उन्होंने बोला था कि जो इस्लामिक लॉ वगैरह है पाकिस्तान में, यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में है, दूसरे कंट्री में वो चाहते हैं सब लिबरल कानून हो, लेकिन जहाँ उनकी सरकारें आ जाती हैं, जहाँ मेजोरिटी में आती है, वहां पे वो उनको सरिया चाहिए, वहां पे अच्छा, एकदम ये एकदम जो इंडिया में लिबरल कानून था, ये मुसलमानों ने बनाया था? जो है इस वक्त लिबरल कानून, मुसलमानों ने बनाया था? हाँ, तो उनको लिबरल चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे लिबरल, यहाँ पे बनाया किसने था माइनॉरिटी में है ओ ना। भाई, हेलो, बनाया किसने था? मुसलमानों ने बनाया था क्या? ये तो व्हाट डू यू मीन चाहिए? आपको ही मालूम है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो वही तो डिमांड कर रहे हैं ना भाई। वो तो पहले हिंदू ही नहीं बनाया, वो तो सभी को मालूम है कि बाबा साहब ठीक है, अम्बेडकर ने बनाया, जो तो भी जब बनाया वो वो तो हर कानून एक को बना मालूम है। दिया, जब वो तो कानून बना दिया, हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन की, क्योंकि दस्तूर कोई खिलौना नहीं होना चाहिए कि आए दिन जो है दस्तूर बदल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, एक हुकूमत आई उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन, अगली हुकूमत आई, अगर ऐसा चलेगा तो कोई भी मुल्क तबाह हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि मुल्क को तबाह ना करो भाई, आपके पास एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप, जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका था, उस वक्त हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, कोई मसला नहीं था। आज उसी पर चलते हैं हम। ये आप सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हो सर, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। आप वही मैं सारी दुनिया फ्रांस के में बारे में है, बात वही कर रहा हूं, स्वीडन। मैं सारी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप हिंदुस्तान पे इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि ये लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन आप ही लोगों ने दिया है, तो आप हमें तो ब्लेम कर नहीं सकते हो। ठीक है, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहो, कल के बदलते आज बदल दो, हमारी तबीयत पे कोई, हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। आप क्या यूसीसी बात लाना कर रहे चाहो हो, ले आओ, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बात कर रहे जो हो। करना है करो। अच्छा, पॉइंट ये है कि दुनिया में जहां हम रहते हैं, जहां भी जिन ममालिक के अंदर रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम के मुताबिक है? हाँ, सर मुझे भी एक्चुअली टाइम दो ना, आप कंटिन्यू बोलते हो ना, मतलब मुश्किल हम्म हो जाता है अपने पॉइंट रखना ना, एकदम डिफिकल्ट हो ये जाता रखो, अभी है। तो रखे मैं आप। यही कह रहा हूँ कि हम्म हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैसा बात कर रहे हो, अपोजिशन तो कितनी होती है। सी ओ भाई, एनआरसी आपने लाने की बोला कोशिश कि कर, हम जहां अक्सर फिर अकलियत में होते वही हैं, आप हमें लोग, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए फिर होता है। लिबरल फिर वही आप कॉन्स्टिट्यूशन लोग क्या इस्लाम के मुताबिक है? मुझे ये बताइए। इस्लाम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस्लाम तो बिल्कुल नहीं है ना? रिस्ट्रिक्टेड कानून बनाते नहीं है ना? हैं, एक बिल्कुल भी लिबरलिज्म जो नहीं है, है, आपने पहले लिबरल एक्सेप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमें क्या पड़ी है कि हम हर जगह लिबरलिज्म को और उसका टोकरा अपने सर के ऊपर ढोएं? हम ये कहते हैं कि जहां एक मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और वो अक्सरियत की विल के ऊपर बना है, तो हम अपनी बात आपके ऊपर इंपोज नहीं करेंगे, अनलेस ये कि आप खुद ही चाहें और आप अपनी बात हम पर इंप्लीमेंट ना करें। अगर आप रोजाना और हर पार्टी आकर नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएगी तो मुल्क जो है वो अनार्की का शिकार हो जाएगा। दैट इज कैसी द बात पॉइंट। कर रहे हैं फिर वो, ये तो मतलब हर एक को इनसे राइट एक है ना। बात पूछें देखो, कि अगर उदय यादव आपको साहब, राइट है, एक मिनट, एक एक मिनट सवाल उदय है। साहब, एक मिनट। मैंने एक आप ये सेंटेंस कह रहे बोला, हैं, आप एक 4 मिनट उदय यादव एक्सप्लेनेशन दे साहब, रहे हो, मेरी बातें नहीं सुन रहे उदय हो। यादव साहब आपसे एक नहीं सवाल है कि आप नहीं, बताएं सवाल कि तो आप, मेरी नहीं नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ ना एक मिनट, आपसे, एक मिनट, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि
मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ शरिया कानून चाहते हैं, जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ लिबरल कानून चाहते हैं। तो आप जो है, जो माइनॉरिटी में इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल होके जो है वो ये कहें कि नहीं, इंडिया में भी जो है शरीयत लागू होना चाहिए, आप बताओ क्या कहोगे आप ऐसे लोगों के बारे में? यही अगर तो कोई मैं मुसलमान यहाँ आपको डिमांड कहना कर चाह दे रहा हूँ। कि कोई, अगर मान लो कोई आदमी यहाँ डिमांड कर दे, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, ये शरिया जो है ना वो गैर मुस्लिम भी डिमांड कर सकता है। हो सकता है कि एक क्रिश्चियन को अच्छा लग जाए इस्लामिक लॉ, वो कहे कि भाई इस्लामिक लॉ होना चाहिए इंडिया में। तो मान लो एक दलित ने जो है या एक क्रिश्चियन ने जो डिमांड कर दिया कि भाई इस्लाम में इंडिया जो है को एज पर शरिया चलना चाहिए, अब क्या करोगे उनके साथ? आप बताओ। आप ये बोलने की, ये डिमांड करने की आजादी दोगे ऐसे लोगों को? अब जरा ना दो दो प्रश्न दोनों साइड से आए ना। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग दूसरे को ना नहीं बोलने ही नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलते ही आप नहीं पहले। जो मैंने क्वेश्चन आपने पूरा पूछने आए ना एक्सप्लेनेशन भी दे उसमें दिया। प्रॉब्लम है बेसिकली दूसरे इस को जब क्वेश्चन में। बोलने ही नहीं देंगे तो फिर ये तो वन अब साइड बोले आप बोले बताओ अभी कि आप आसिम भाई के सवाल का जवाब दिया। एक आदमी वन को, साइड डिस्कशन आप करने एक, का कोई मतलब नहीं। आपने मेरा पॉइंट ही नहीं, मैंने बोलने ही नहीं दिया आपने। आप हर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। भाई मैं यही बोलना चाह यादव रहा भाई हूँ कि दीजिए, आप बोलिए। पहली बात तो दलित ऐसा क्वेश्चन रखेगा नहीं जो आपने नाम लिया। क्यों नहीं रख सकता है? पाकिस्तानी में आप सब नहीं नहीं, बहुत एक मिनट, बड़ा ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानियों में। आप ये बात गलत क्यों बोल दिया कह रहे सर हैं आप। कि नहीं दलित रख कैसे सकता है? रख रखेगा सकता है ना। मुसलमानी ट्रेंड में कुछ? यादव भाई, दलित तो मुसलमानी इस्लाम मानता ही नहीं ना। नहीं यादव भाई, मेरा नाम सैम स्टेलॉन है। यादव भाई देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि एक नॉन मुस्लिम ये कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है कि भाई शरिया को इम्प्लीमेंट करे। अगर आप गूगल करेंगे तो राज ठाकरे ने ही खुद कहा है, ब्रिंग शरिया इन इंडिया टू ट्रीट द रेपिस्ट्स। तो ऐसे कई हमारे हिंदू भाई हैं इंडिया में ही, वो शरिया की डिमांड कर रहे हैं इंडिया में, ताकि रेप से बच सके हमारे बहनें। समझे आप? तो कोई कुछ नहीं लोगों होगा, की मैं बोल नजर रहा में अच्छा कुछ लोगों की मैं कह रहा ना सर कि बिल्कुल सही। आप ही अच्छा अकेले उदय भाई, होंगे अगर उदय यादव रुको रुको रुको। एक मिनट मैं डिमांड एक करता हूं मिनट, कि इंडिया में मुकम्मल शरी निजाम ऊपर से लेकर नीचे तक के होना चाहिए। आप तायीद करते हो? आपका क्या अधिकार है डिमांड करने का? आप तो कोई अरे यार यहाँ अजीब के आदमी रहने हो। वाले नहीं हो। मैं चलो आप आसिम जैसे भाई लोग करते हैं मेरे आके भी हाथ यहाँ पर। कर रहे हैं। चलो चलो यहाँ ठीक का है, आसिम भाई सिटीजन कर है, वो लेते हैं। बोलेगा ना आसिम आप भाई कैसे आप डिमांड बोलोगे? करते हैं, ठीक है मैंने मान लिया। आसिम भाई आप डिमांड करते हैं। जी जी हाँ। चलो अब बोलो। हाँ? अब आसिम भाई तो वहीं के रहने वाले हैं ना। आसिम भाई भी कौन? करते हैं, सैम स्टैलिन भी करते हैं, जी मुफ्ती जी अब्दुल्ला मिनहाज भी करते हैं, 3 करते हैं। अब बोलो। हाँ, क्या करते हैं कि उनको क्या चाहिए? उनको मुकम्मल शरीयत निजाम चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक के। 100% शरीयत निजाम चाहिए मुसलमानों को इंडिया में। अब बोले, ये डिमांड सही है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ मेजोरिटी में आएंगे वो तो खुद ही करने थे ना। वो बोलेंगे ओ क्या? भाई मेजोरिटी में एक नहीं है, जगह बोलना माइनॉरिटी में है। मुश्किल। मेजोरिटी में कहाँ है? माइनॉरिटी में अरे है। भाई वो ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी का लॉ अलग बना दो, हमें अपनी वो शरीयत पर चलने दो, हमारा सिविल लॉ भी अलग हो, क्रिमिनल लॉ भी अलग हो, हमारी कोर्ट्स अलग हो, हर चीज अलग हो। अब तो वही बताइए तो आप कह तैयार रहे है क्या? वही तो मुसलमान चाहता ना। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? वो तो यही चाहता है कि मेरा हर चीज यार कर दो आपको अलग। प्रॉब्लम क्या है कि शरीयत का अरे मुतालबा मुझे करें, ये प्रॉब्लम है? अभी अभी उदय यादव साहब ये कह रहे थे कि जहां माइनॉरिटी में रहते हैं वहां लिबरल चाहते हैं, और अभी ये कह रहे हैं हाँ कि नहीं मुसलमान तो चाहता है शरीयत। भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो हाँ, तो उदय मैं यादव कह साहब तो अपने रहा आप हूँ को। जहाँ मेजोरिटी। मैंने तो पहले ही कहा ना भाई, आप ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हो कि जहां पर हो मैं वहां का डबल उदय कानून स्टैंडर्ड यादव नहीं माना कर साहब रहा हूं पहले ना। जाएगा इसको या क्लियर फिर करो। अपना नया कानून मानना चालू कर देते हो आप उदय लोग? यादव साहब आप पहले ये तो इसको क्लियर करो कि मुसलमान जो माइनॉरिटी में इंडिया में है वो क्या चाहते हैं, वो लिबरल कानून या शरिया कानून? वो जब तक माइनॉरिटी में है तब तक वो यही देश का कानून मानेगा नहीं बंधन में। और जिस दिन वो मेजोरिटी में आ जाएगा वो अपना पूरा वो इस्लाम का शरिया ओके कानून चालू फाइन, ठीक है ठीक है। अब करेगा। हम माइनॉरिटी में हैं, मसलन मुसलमान माइनॉरिटी में इंडिया के, वो आपसे मुतालबा करें एज ए माइनॉरिटी कि हमें मुकम्मल शरिया लॉ चाहिए, सिविल भी और क्रिमिनल भी। क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं तो मैं तो उनको एक ही चीज, हमारे देश में यही बोला जाएगा, उनको शरिया चाहिए तो वैसे देश में चले जाए जहाँ शरिया लागू है। तो फिर आपको एतराज क्यों भाई मुसलमानों के ऊपर? फिर आप एतराज किस बात का है? अगर नहीं आप तो यही हमारे कहेंगे देश कि नहीं, अगर तुमको हमारे शरिया चाहिए, एक मिनट, भाई अगर तुमको शरिया चाहिए तो तुम वहां चले जाओ जहां तुम अक्सरियत में हो। तो आपने तो अपनी थीसिस को खुद ही एंटी थीसिस कर दिया, अपनी थीसिस को खुद ही साबित कर दिया कि भाई मुसलमान जहां अक्सरियत में होंगे वहीं उनका कानून चल सकता है, जहां वो अकलियत में है वो तो अपना कानून कैसे चलाएंगे? सिंपल सी बात है, खुद ही फंस गए आप अपने जाल में। अजीब है शरे भाई। जैसे यानी कि देखिए यादव भाई, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू है, तो यहाँ के कई हिंदू ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई मनुस्मृति को रिप्लेस किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब वो हिंदू लॉ लाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की अब
जय जयकार कर रहे हैं लोग हाँ कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है, ये क्यों? जब मेजोरिटी में है तो आप लोग, आपके साइड से आप डिमांड कर रहे हैं ना, तो क्या मुसलमान जब मेजोरिटी में आता है तो एक शरिया अच्छा कानून डिमांड नहीं कर सकता है क्या? गुरुजी, मनुस्मृति कोई नहीं बोलता, ये जरा गलत चीज है ना, स्प्रेड मत कर देता हूँ। एक लाइन सिर्फ पता है मनुस्मृति, एक भी लाइन मालूम नहीं है मुझे अंदर चीजें की। अच्छा मनुस्मृति भाई ठीक है, मनुस्मृति बोल एक मिनट करके, इसका टेस्ट हो जाए, रुक यही जा रुक जा रुक जा, मनुस्मृति बोल के मनुस्मृति, उसके एक अंदर मिनट, की इसका टेस्ट हो जाए कि सैम भाई को मनुस्मृति की एक भी लाइन मालूम है कि नहीं। सैम भाई जरा कुछ निकालें। टेस्ट हो जाए। चलो टेस्ट, चलो पहले हो जी जाए। भाई, जी भाई सैम भाई। कितने आपको कितने वर्सेस बताऊं आपको मैं मनुस्मृति से? आप बताइए किसके ऊपर अरे बताऊं आप मैं? कास्ट एक भी सिस्टम, वर्ष कास्ट बताओ भाई, सिस्टम मैं के ऊपर, एक ही वर्ष बताऊं। कास्ट सिस्टम के ऊपर बताऊं मैं आपको? हाँ कास्ट हाँ सिस्टम पे बताइए भाई, कास्ट सिस्टम पे बताइए जरा दो तीन, वो अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो आज स्क्रीन भी शेयर कर लें। जी स्क्रीन नहीं, शेयर अब तो नहीं हो स्क्रीन सकती नहीं विनीत भैया, सर। अब तो किताब से हाँ हाँ निकाल के तो कोई भी, मतलब जो जो नहीं अल्लाह हो नहीं, रहा है। स्क्रीन अब स्क्रीन नहीं कह रहा हूँ, मनुस्मृति आइसक्रीम सर कह रहा हूँ। कोई नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं नहीं स्क्रीन नहीं कह रहा हूँ, आइसक्रीम कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में आइसक्रीम किसी अभी ने आने भेजा वाली है, मनुस्मृति नहीं मिलेगी। आइसक्रीम। बार जी बार भाई, मुझे म्यूट कर रहे हो। आइसक्रीम। मनुस्मृति म्यूट करना पड़ेगा, सैम भाई बोलेंगे अब, अभी आप सुनेंगे, अभी आपने चैलेंज दिया ना उनको, अब सैम भाई बोलेंगे, अब आप सुनेंगे। जी 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 ठीक सैम है। भाई। मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 272, ये मैं आपको क्या बोलते हैं, संस्कृत में पढ़ के बताऊं या इंग्लिश में पढ़ के बताऊं? दोनों में बता पढ़ो दीजिए संस्कृत ताकि पढ़ो, अगर क्योंकि भैया हाँ देखो क्या है, आप सही पढ़ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अभी आप मेरे खामोश घर में रहिए, सुनिए बैठ के, मनुस्मृति तो है नहीं। आप सुनिए सुनिए, नहीं, है मेरे अभी घर में अभी अभी मनुस्मृति इतनी जल्दी शकिस तस्लीम नहीं करने देंगे आपको। मुझे नहीं मालूम। आप नहीं, मुझे हाँ देखिए कैसे पता यादव कि भाई, अभी मैं आप आपको, सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे अभी अभी आपको यादव मैं भाई बैक स्टेज बिठा रहा हूँ, अभी मैं आपको बैक स्टेज बिठा रहा हूँ, चूंकि आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। सैम भाई जरा बोल लें फिर आएंगे आप ऊपर, रुकिए जरा। जी भाई सैम भाई। देखिए देखिए यादव भाई, सिंपल देखिए, आपने चैलेंज किया है, आपने ये बोला है कि मनुस्मृति का एक भी वर्स कोट नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं मनुस्मृति बोलना जा रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि मेरे पास मनुस्मृति नहीं है, मैं कोट करूंगा नहीं करूंगा। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, आप जाकर क्रॉस चेक कर लीजिए। आपके पास नहीं है, गूगल खोल लीजिए, आप बैक साइड बैठे हुए ही ना, गूगल खोल के चेक कर लीजिए एक बार। मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स 272, ये इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है। संस्कृत में बोलता हूँ, धर्मापोन्दसम धर्मापेना विप्रामंसयासा कर्वाथः तत्मासे चथे तैलम वक्तासे सूत्रे कापस्तवः। इसका मतलब होता है, आउट ऑफ एरोगेंस इफ अ शूद्रा टीचेस अ ब्राह्मण हिज ड्यूटी, देन द किंग शैल पोर हॉट ऑयल इन हिज माउथ एंड ईयर्स। काफी है या और पढ़ते जाऊं? ऐसे बहुत सारे वर्सेस है मनुस्मृति के जिसमें कास्ट सिस्टम लिखा है और ब्राह्मण शूद्र के बारे में बताया गया है। और ऐसे कई लोग हैं जो आरएसएस के और बीजेपी के हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर कर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी लॉ बुक है, हिंदुइज्म की लॉ बुक है। तो ये सारे हिंदूज मिलकर मनुस्मृति को रिप्लेस करना चाह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट्स टू change the law and form Indian constitution as a Hindu Rashtra constitution, then why can't a Muslim do that when they are in the majority? Problem क्या है? अच्छा ये मैं इसको शेयर नहीं कर पा रहा था, ये इसने मेरे चूंकि एड ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं तो ये मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। फिलहाल जो न्यूज है वो ये थी, ये द हिंदू की है, और बहरहाल एक इंडिया का रेप्यूटेबल अखबार है, उसमें उसकी जो हेडलाइन है वो है, बीजेपी वांट्स टू रन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मनुस्मृति। तो भाई Exactly. आप अक्सरियत में हैं तो आप मुतालबा कर रहे हैं मनुस्मृति लाने का, क्या ये मुतालबा आपका गलत है? जी उदय यादव। जी भाई। मनुस्मृति, ये जो है मनुस्मृति, मैंने फिर से कहा आपको और रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मनुस्मृति जैसा आपके यहाँ हर घर में कुरान और ये सब पाई जाती है, हमारे किसी घर में आज तक मैंने मनुस्मृति में आपको बता रहा हूँ। तो जो ये भी मेरी एज हो मुतालबा, गई है, ये मुतालबा तो के कोई मनुस्मृति किसी के के घर मुताबिक में मुल्क मिलती चलाना नहीं है चाहिए, मनुस्मृति, या ना ये कोई मुतालबा के मनुस्मृति के मुताबिक चलाना चाहिए मुल्क, गलत है कि सही है? मनुस्मृति के मुताबिक तो जब हमको कानून पता ही नहीं मनुस्मृति का, तो हम कैसे बोलेंगे मनुस्मृति के हिसाब से सही है या गलत है? सही है या तो आपको शरीयत पता है, शरीयत का कानून पता है? अरे पता है, यादव अफगानिस्तान भाई, ईरान इराक में यादव क्या भाई, हो रहा है, शरिया यादव तो भाई, खुद ही यादव भाई, एक चलाते सिंपल रहते हो सवाल भाई, करता खुद ही हूँ, क्या एक सिंपल सवाल करता हूँ यादव भाई, एक सिंपल सवाल करता हूँ, राम राज्य में कौन सा कानून था? राम राज्य में, राम राज्य जैसा तो कोई कानून ही नहीं सर।
राम कौन सा कानून था? राम राज्य में राम का कानून था जो सबके ऊपर बराबर था। यह इस्लाम जैसा नहीं था कि भाई उसको जजिया कर देना पड़ेगा। जजिया कर किसी को नहीं देना पड़ता था वो टाइम में। बताता हूँ जजिया कर वाल्मीकि कोई नहीं रामायण देना पड़ता। चले जी, अब बताइए, रुक जाइए, बैक स्टेज रहिए आप, चूंकि आप बोलने नहीं दे रहे ना जी। श्याम भाई बोले। जी, वाल्मीकि रामायण में राम जी का कानून मैं बताता हूँ आपको। राम जी के राज्य में क्या होता था? आप बोले कि सबको इक्वल जस्टिस मिलती थी। देख लीजिए जरा राम जी का वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड चैप्टर नंबर 76। यहाँ पर शंभुका की स्टोरी आती है। राम ने एक शंभुका का वध कर दिया था। ये बड़ी डिटेल में स्टोरी है, मैं उसको पैराफ्रेज करके आपको बता देता हूँ ताकि आसानी से समझ सके। तो एक शंभुका जो है एक शूद्र था और वो अपना ज्ञान लेना चाह रहा था। ये वेद का ज्ञानी बन गया था। और राम जी जब उसको पता करे कि एक कोई हमारे एरिया में एक साधु बाबा है, तो उनके पास गए और उनके पास से भी ज्ञान लिए और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। राम जी बोले कि इतने महान संत हमारी नजर से कैसे चूक गए। जब उनको पता चला कि ये एक शूद्र है, पूछे कि गुरुजी आपका नाम क्या है और आप कौन है? तो बोले कि मेरा नाम शंभुक है और मैं शूद्र कुल से हूँ। तो वो बोले कि आप तो हमें अपवित्र कर दिया, एक शूद्र हमें ज्ञान कैसा दे सकता है? उसको पढ़ने की इजाजत ही नहीं है। तलवार निकाले और उसका सर कलम कर दिए। तो भैया आप जिजिये की बात कर रहे हैं, यहां तो सर कलम हो रहे थे, सर तन से जुदा, कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रेफरेंस आपके सामने आ गया। ये जो कहानी अब ये राम राज्य था। जो कहानी आपने सुना ना, अभी सुन लो भैया, सुन लो जी मौलवी साहब। जी। ये जो कहानी आपने अपने पास रखी हुई है, ये कहानी कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं प्रचलित नहीं है कि राम ने यहाँ मार दिया। मुफ्ती साहब मैं इनको नीचे करूंगा, कहूंगा इनको खुद ही नहीं पता था, अभी ये इकरार कर रहे थे इसका। मनुस्मृति को इल्म ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली अब आसिम भाई शायद वही कह रहे हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ कहीं नहीं होता, हमने रिफॉर्म कर दिया। तो आप ये कहिए कि जो राम जी ने किया था वो गलत किया था। आप इसको कह रहे हैं कि गलत किया था? कौन? अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राम जी ने सही किया था, गलत किया था? एक मिनट, राम जी ने सही किया था, गलत किया था? अभी देखो राम जी ने सही किया था, गलत किया था? मैं आंसर वही दूंगा। प्रॉफेट मोहम्मद ने राम जी ने सही किया था या गलत किया था? चूंकि बात राम जी की चल रही है, हवाला उनका दिया गया है, आप व्हाट अबाउटरी ना करें, सीधे सीधे जवाब दें कि राम जी ने सही किया था या गलत किया था। जी व्हाट अबाउटरी नहीं करने दूंगा। ये गलत, अगर ये सुनो, अगर ये सच है व्हाट तो भगवान राम ने गलत किया होगा। अगर ये सच है तो गलत किया था, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि भगवान राम ने गलत किया था, अगर ये सच है। अब जब ये बात सच है कि रामायण में ये बात लिखी हुई है, या तो रामायण का आप कहें कि नहीं हम नहीं मानते रामायण को, तो बात अलग है। लेकिन अगर रामायण में लिखा हुआ है, रेफरेंस ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने गलत किया था, तो फिर राम राज्य गलत हुआ। आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं जब वो राम राज्य गलत है? आप किस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं? और ये जो बीजेपी पार्टी है ये कहती है कि नहीं हम हिंदुस्तान को, भारत को मनुस्मृति के मुताबिक चलाएंगे, तो उनका मुतालबा बहैसियत अक्सरियत के अगर गलत है, तो फिर आपको मुसलमानों से क्या तकलीफ है अगर वो कहीं अक्सरियत में हो और शरीयत का मुतालबा करें? जी पहली बात तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने हमेशा आप लोग की आदत रहती कि बोल कर खुद ही डिक्लेयर कर देते हो कि इन्होंने, मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि भगवान आपने बोला भैया, अभी आपने बोला कि भगवान राम ने गलत किया, अगर सही का, अगर ये सही था। बोला ही नहीं, ऐसा मैंने बोला ही नहीं गुरुजी, ऐसा बोला ही नहीं मैंने, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। और सुनो, अभी आपने ये नहीं कहा कि भगवान राम ने, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भगवान राम ने गलत किया, अभी बोला कि नहीं बोला? क्यों भाई, आप जितने हजरात है सब लोग गवाह हैं, स्ट्रीम में जितने लोग सुन रहे हैं गवाह हैं। जी इन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उन्होंने गलत कहा, अगर ऐसा तो उन्होंने गलत कहा। कमेंट्स में लोग हमें बताएं कि इन्होंने कहा या नहीं कहा, इन्होंने भगवान राम के बारे में गुस्ताखी की या नहीं की। अभी रिसेंटली जो है वो जो दृष्टि वाले आईएएस है उनसे भी बड़ी ले दे हुई थी इस मसले पे। जी 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 बिल्कुल, वाकई को जो है वो कोट किया था, उसमें से एक बात ये भी था। तो भाई तो भगवान राम की तो गुस्ताखी आप कर रहे हो बैठ के। नहीं, गुस्ताखी कभी नहीं, हम अपने प्रभु श्री राम के बारे में गलत कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो अभी आपने कहा ना कि अगर ऐसा किया तो गलत किया, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो गलत किया, तो लिखा हुआ तो है ना। ऐसा किया होगा तो गलत होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, ऐसा किसी ने किया होगा तो गलत होगा। तो अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया ना, आप ही के मुताबिक गलत किया ना। कितना सच है कितना गलत है हमको नहीं मालूम ना। वाल्मीकि तो ठीक है, आप रेफरेंस जो दे रहे हो कितना सही है। तो अब ये चले, अब इसका मतलब ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण में गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया। नहीं, कितना सच है कितना गलत है हमको थोड़ी पता सर।
चलो गलत हो सकता है ना, वाल्मीकि मैं रामायण में सही गलत कह हो सकता रहा है। हूँ। अभी आप रेफरेंस जो दे रहे हो, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना वाला रेफरेंस, उदय यादव इसलिए साहब, कितने उदय सही यादव कितने साहब, गलत अभी नहीं बात करूंगा। अभी 2 महीने पहले जो है सच्चाई वो यही है, दृष्टि, उदय सच्चाई यादव साहब, देखिए वन लाइन। उदय यादव चले अभी 2 महीने पहले जो है दृष्टि आईएएस का जो पता है ना आपको कि उसको जो चलाते हैं, उनसे बड़ी लेदी हुई थी। लल्लन टॉप पे जो है पूरा उन्होंने आधे घंटे का वीडियो बनाया है। तो ये सब चीजें उसमें उन्होंने किताब बाजाबते से ले जाके दिखा के उन्होंने सारी चीजें कोट की है। तो ये ना बोलिए कि हम गलत कोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो पड़ी हुई है, आप देखें। आप यही फर्क है ना कि आपके यहाँ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, या अपनी चीजों को आप ओन नहीं करते सिर्फ मॉडर्निटी की वजह से। जी हाँ, सिर्फ चले अब मॉडर्निटी इनसे की वजह बात से हो और गई कुछ है, नहीं। बिल्कुल इनसे बात हो गई है। इनके दोनों पॉइंट ऐसे जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह डिबंक हो गए हैं कि भैया हम अक्सरियत में होते हैं तो हम शरीयत का मुतालबा करते हैं, हम तो अकलियत में रहकर भी मुतालबा कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या आप इस मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार हैं? आप नहीं कर सकते, मतलब आप अखलाकी एतबार से इस मुतालबे को दुरुस्त मानते हैं या नहीं। और अक्सरियत में रहकर आप भी वही काम कर रहे हैं जिसका इल्जाम आप मुसलमानों को दे रहे हैं। और जब आपको बताया गया कि राम राज्य की खुसूसियत है और श्याम भाई अपने कलर अपने रंग में आए, तो आपने फरार इख्तियार कर ली और बाज़ाब्ता आपने खुद ब्लास्फेमी की अपने भगवान राम की। मुझे हैरत है कि यार मॉडर्निटी के चक्कर में जो हिंदू हजरात हैं वो किसी भी सतह पर चले जाते हैं, अपने ही लोगों को, अपने ही माबूदों को, अपने ही भगवानों को, अवतारों को बुरा भला कहने लगते हैं। ये मॉडर्निटी ने किस कदर इन लोगों को का दिमाग आउट किया हुआ है। तो चलें ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नवेद मंसूर